जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण भगवान के भाई बलराम, जिनमें आश्चर्यजनक शक्तियां थी, पर फिर भी वो महाभारत के युद्ध में क्यों शामिल नहीं हुए। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि बलराम जी में चमत्कारी शक्तियां होने के बावजूद भी वो क्यों इस महाभारत के युद्ध से दूर रहे, आखिर क्या वजह थी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि श्री कृष्ण भगवान के बड़े भ्राता थे बलराम जी, और महाभारत युद्ध के समय कई लोग युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, और उन्हीं में से एक थे भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी, जिनको बलदाऊ भी कहते हैं, जो कि बड़े पराक्रमी योद्धा थे। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान को विष्णु का, तो बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, और कहते हैं कि जब कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला था, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम जी पधारे थे, और योग माया ने उन्हें संकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही रोहिणी जी के गर्भ में पहुँचा दिया था, इसीलिए इनका नाम संकर्षण भी पड़ा। और दोस्तों, बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण ही इनको बलभद्र भी कहा जाता है, और इनके नाम से मथुरा में दाऊद जी का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में इनका भी एक रथ होता है। और गदा को धारण करने वाले बलराम जी को महापराक्रमी योद्धा माना जाता था। उस समय पर संसार में इनसे बड़ा कोई गदाधर नहीं था, यहाँ तक कि जरासंध को बलराम जी ही अपने योग्य प्रतिद्वंदी जान पड़े थे। और यदि श्री कृष्ण ने मना न किया होता तो बलराम जी ने प्रथम आक्रमण में ही जरासंध को यमलोक में भेज दिया होता। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बलराम जी के विषय में, और अब हम उन वजह के बारे में जानते हैं जिनके कारण महाभारत के युद्ध में बलराम जी शामिल नहीं हुए थे। दोस्तों, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को भी कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र हैं। और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि ऐसे धर्म संकट के समय में दोनों का ही पक्ष न लेना ही उचित होगा। लेकिन श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी, उन्होंने इस समस्या का हल निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन से ही कह दिया था कि भाई, तुम मुझे या मेरी सेना दोनों में से किसी एक का चयन कर लो, और दुर्योधन ने कृष्ण जी की सेना का चयन किया। और दोस्तों, महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है कि जिस समय पर युद्ध की तैयारियां हो रही थी, उसी समय पर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी पांडवों की छावनी में अचानक पहुँचे। दाऊ भैया को आता हुआ देखकर श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन करके बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि मैंने कितनी बार कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान है, और इन दोनों को ही युद्ध के रूप में ये मूर्खता करने की सूझी है। इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण ने मेरी एक नहीं मानी, और कृष्ण को तो अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वो कौरवों के ही विपक्ष में हो गए। अब जिस तरफ कृष्ण हो, उसके विपक्ष में मैं कैसे जा सकता हूँ। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है, दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा प्रेम है, और इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा, और इसीलिए अब मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, क्योंकि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे संबंधी हैं, और मैं किसी एक के विपक्ष में नहीं होना चाहता हूँ। दोस्तों, बलराम जी को नागराज अनंत का अंश कहा जाता है, और इनके पराक्रम की अनेक कथाएं पुराणों में भी वर्णित हैं। ये गदा युद्ध में विशेष प्रवीण थे, और दुर्योधन इनका प्रिय शिष्य था। तो दोस्तों, मुख्य रूप से यही वजह थी कि बलराम जी ने महाभारत के युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन जैसे ही महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, बलराम जी ने अपनी तीर्थ यात्रा को आरंभ कर दिया। और दोस्तों, जिस दिन भीम और दुर्योधन
का गदा युद्ध था। दुर्योधन जब हार की कगार पर खड़ा हुआ था तो उस भयंकर युद्ध का निर्णय करने के लिए बलदाऊ जी वहाँ पर उपस्थित हुए और जब श्री कृष्ण भगवान के इशारे पर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर गदा से वार किया और उसको तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर कर दिया, तो ऐसा देख करके बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि ये तो मेरा अपमान है। भीम और दुर्योधन दोनों ही मेरे शिष्य हैं। मैंने इनको गदा युद्ध में धोखा करने की कोई शिक्षा नहीं दी है। बलराम जी ने कहा कि दुर्योधन ने गदा युद्ध के सभी नियमों का पालन किया है और सरलता पूर्वक युद्ध किया है, लेकिन मैं भीम को उसके किए की सजा अवश्य दूंगा क्योंकि इसने गदा युद्ध में धोखा किया है। तो दोस्तों बलराम जी को बड़ा क्रोध आया और वो अपना हल लेकर भीम को मारने चल पड़े और इस पर श्री कृष्ण भगवान ने दोनों का बीच बचाव किया और उन्होंने बलराम जी को कहा कि जब युद्ध शुरू हो रहा था तब तो आपने इसमें शामिल होने से मना कर दिया और जब युद्ध अब अंतिम निर्णायक अवस्था में आ पहुंचा है तब आप बिना जाने कैसे नियमों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध में तो दुर्योधन ने इतने नियमों को तोड़ा है। तो दाऊ आपने तो धर्म और अधर्म की इस लड़ाई से दूर रहने का फैसला किया है। जब आपको युद्ध के नियमों की बात करनी चाहिए थी उस समय पर तो आपने तीर्थ यात्रा को चुना। तो दोस्तों इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान के समझाने पर बलराम जी शांत हुए और महाभारत युद्ध की इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में पांडवों की विजय हुई और कौरवों की हार हो गई। दोस्तों महाभारत युद्ध को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विश्व युद्ध बताया जाता है। इसे संसार का पहला महायुद्ध होने की संज्ञा भी दी जाती है। हजारों महाबलशाली और महारथी योद्धाओं और शक्तिशाली सेना के बावजूद कौरव इस युद्ध को पांडवों के हाथों से हार गए थे। और दोस्तों दुर्योधन की इस हार का मुख्य कारण उसका अधर्मी व्यवहार, न्याय संगत न होना ही उसकी हार का कारण बना था। और दोस्तों महाभारत का यह युद्ध अधिकार, सम्मान, प्रतिशोध और सत्य की स्थापना के लिए किया गया था। कौरवों और पांडवों के बीच लगातार 18 दिन चले इस युद्ध में आर्यवर्त के समस्त योद्धाओं ने भाग लिया था। एक ही परिवार के भाइयों के बीच छिड़े इस युद्ध में श्री कृष्ण के भाई और दुर्योधन के गुरु महाबलशाली बलराम ने इसे पारिवारिक लड़ाई बताकर और श्री कृष्ण भगवान ने भी अपने बड़े भाई बलराम का मान रखते हुए युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध में भाग तो लिया लेकिन अर्जुन के सारथी के रूप में। तो दोस्तों ये थी मुख्य वजह जिसके कारण से बलराम जी ने महाभारत के इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार की आध्यात्मिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।